हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्किल्स। आज आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाने जा रहा हूँ। वीडियो जो है ना ग्रैंड क्विज़ के हवाले से होंगी। एक अनाउंसमेंट है, स्पेशल अनाउंसमेंट है। तो आपने पूरी जो इंस्ट्रक्शंस हैं इनको पढ़ना है ग्रैंड क्विज़ के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना अभी न्यू हैं, कुछ को इस चीज़ का पता नहीं है कि ग्रैंड क्विज़ कैसे सॉल्व करना है। जैसे आप आम तौर पर जो क्विज़ सॉल्व करते थे ये भी इसी तरह होगा, लेकिन इसमें ये होगा कि आपको टाइम के हिसाब से क्विज़ को सबमिट करवाना होगा। और जो है ना आपको एक टाइम दिया जाएगा, उस टाइम के मुताबिक आपने उस क्विज़ को सॉल्व करना होगा। अगर आप उस टाइम को फॉलो नहीं करते तो आपका क्विज़ जो होगा वो सॉल्व नहीं होगा। तो इंस्ट्रक्शंस हम पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन है, यू कैन अटेम्प्ट द क्विज़ फ्रॉम द होम और एनी प्लेस एज योर पर कन्वेंसिज। तो ये है कि इसका एडवांटेज एक ये है कि आप ग्रैंड क्विज़ किसी भी जगह दे सकते हैं, चाहे अपने घर में दें या किसी भी कैंपस वीयू के कैंपस में आके दें या किसी और जगह आके आप दे सकते हैं। दूसरा ये है कि यू कैन स्टार्ट अटेम्प्टिंग द क्विज़ एट एनी टाइम बट विद इन अ गिवन date by clicking the quick link for quiz at view LMS, as it will become unable within the mentioned date. As soon as the time will be over, it will automatically be disabled and will not be available to the attempted. इसमें ये कहा गया है कि आपने जो क्विज़ देना है वो एक टाइम पीरियड के अंदर आपने उस क्विज़ को सॉल्व करना है। अगर आप उस टाइम के अंदर नहीं क्विज़ को सॉल्व करते तो वो क्या होगा, डिसेबल्ड हो जाएगा, वो फिर आप क्विज़ को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। थर्ड वन है कि ईच क्वेश्चन विल बी फिक्स टाइम, सो यू मस्ट सेव योर आंसर बिफोर टाइम कंप्लेन वाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन, कीप एन आई ऑन द रिमेनिंग टाइम। इसमें यह है कि आप एक क्वेश्चन करके क्विज़ करके आपने उसको सेव लाजमी करना है। अगर आप सेव नहीं करेंगे तो वो क्विज़ जो आपने ठीक किया होगा तो वो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, फिर भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने उस क्विज़ को सेव नहीं किया होगा। और अपनी जो फोकस है, अपना जो फोकस है वो आपने क्विज़ पे ही रखना है। क्विज़ पे आपने चेक करना है कौन सा इंपॉर्टेंट क्विज़ है, जो इंपॉर्टेंट आपको लगता है उस पर आप टिक करें और सेव लाजमी करें। इसके बाद attempting a quiz is undirectional. Once you have moved forward to the next question, you will not be able to go back to the previous one. Therefore, before moving to the next question, make sure that you have select the best option and save your answer. इसमें ये कहा गया है कि आप एक दफ़ा क्विज़ को सॉल्व करने के बाद फॉरवर्ड हो जाते हैं, मतलब कि आगे को दूसरे क्विज़ को सॉल्व करते हैं, तो इसमें यह है कि बैकअप का आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा कि आप दोबारा उसी प्रीवियस वाले क्विज़ पे जाके उसको दोबारा आप सॉल्व करें, ये ऑप्शन इसमें नहीं दिया जाएगा। वैसे आम जो है ना मिड टर्म में ये होता था कि आप एक क्वेश्चन करते तो MCQs हो गया या दूसरे जो हैं शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए हैं, अगर वो करते तो आप ये था उसको सेव करने के बाद आप दोबारा प्रीवियस उस पर जाके दोबारा आप उसको सबमिट करवा सकते थे। लेकिन इसमें ये होगा कि आप एक दफ़ा उस क्विज़ को अगर आपने सेव कर दिया तो दोबारा आप उसी क्विज़ पे जाके दोबारा से उसको सेव नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी सेव हो जाएगा आपका। तो उसके बाद है डू नॉट प्रेस बैक बटन ऑफ योर ब्राउज़र और रिफ्रेश द पेज while attempting a question, otherwise you will lose the chance of the attempting the current questions and new question will be loaded. इसमें ये होगा कि आपने क्या करना है, आपने ये बिल्कुल नहीं करना कि आपने ब्राउज़र के रिफ़्रेश वाले बटन को प्रेस कर देना या बैक वाले बटन को प्रेस कर देना। ये करने से आपसे क्या होगा कि आपका वो क्विज़ मिस हो जाएगा। आपका वो क्विज़ मिस होने के बाद आप नेक्स्ट क्विज़ पे चले जाएंगे, ठीक है ना। आपका इसकी वजह से आपका एक नंबर ज़ाया भी हो सकता है। उसके बाद इफ़ फॉर एनी रीज़न यू लॉस एक्सेस टू इंटरनेट लाइक पावर फेलियर or disconnection of the internet, you will be able to attempt the quiz again, but from the next question where you left in last attempt. But remember that you have to complete the quiz before expiry of the deadline. तो इसमें यह होगा कि अगर आप कोई भी क्विज़ सॉल्व कर रहे हो तो कोई
इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज की वजह से या आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है ना वो लॉस हो गया है, तो उसकी वजह से ये होगा कि अगर आप दोबारा वो क्विज़ करना चाहें तो वो वाला क्विज़ नहीं होगा, बल्कि उससे नेक्स्ट वाला जो क्विज़ है वो ओपन हो जाएगा। और इसके अलावा अगर डेडलाइन से पहले पहले आपने क्विज़ को सॉल्व कर दिया तो ठीक है, अगर उसके बाद आप सवाल करते हैं तो वो डेडलाइन ख़त्म के होने के बाद आपको वो डिसीजन नहीं देगा, ठीक है ना, वो शो नहीं होगा। इफ़ यू फेल्ड अटेम्प्ट द क्विज इन द गिवन टाइम देन नो रीटेक और ऑफलाइन क्विज विल बी हेल्ड ऑन दी कंपैरिजन रिप्लेसमेंट। तो इसमें यह कहा गया है कि अगर एक बार आप क्विज़ को अटेम्प्ट कर लेते हैं, ठीक है, गिवन टाइम के अंदर, तो ये है कि दोबारा उस क्विज़ को आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही आपको मौका, एक बार ही में आपको मौका दिया जाएगा क्विज़ को अटेम्प्ट करने का। तो ग्रैंड क्विज़ में ये होगा कि आपको जैसे अनाउंसमेंट आती है दूसरे जो क्विज़ होते हैं उसकी, उसी तरह आपको ग्रैंड क्विज़ की एक अनाउंसमेंट आएगी। आपने अपने सब्जेक्ट के मतलब उसमें अनाउंसमेंट आपने देखते रहना है, और क्विज़ के ऑप्शन में आपने जाके वहाँ से भी आपने देखना है कि मेरा क्विज़ आया। तो उसमें ये होगा कि आपको यहाँ पे लिखा होगा कि ग्रैंड क्विज़, ठीक है ना, क्विज़ लिखा होगा, उसके साथ ग्रैंड क्विज़ लिखा होगा या मिड टर्म लिखा होगा। तो आपने उसको, उसकी डेट भी आपको दी जाएगी। डेट ये होगी कि आपको सिर्फ एक दिन या 2 दिन दिए जाएंगे, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। आपने ये करना होगा कि आपने जस्ट उन क्विज़ को पहले तो आपने मिड टर्म के जितने भी पेपर्स हैं, पास्ट पेपर्स, उनको तैयार कर लेना है। उसके अलावा आपको अगर मुझसे हेल्प चाहिए तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर हेल्प करवाऊँगा। और इसके अलावा मैं आपको इसकी एक्सटेंशन, व्यू की एक्सटेंशन बता दूँगा नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी उसमें, तो आप वहाँ से भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो इसके अलावा मैं व्यू के क्विज़ के हवाले से बहुत सारे जो क्विज़ हैं लेटेस्ट, वो इंशाल्लाह उसकी भी वीडियोज़ आपको बना के दे दूँगा। अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं कि मुझे इस सब्जेक्ट के क्विज़ चाहिए, तो मैं आपको इंशाल्लाह लेटेस्ट क्विज़ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्विज़ हैं वो बना के दे दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली मेरी जितनी भी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।